जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप सब भी अच्छे होंगे। आज हम लोग सम संख्या और विषम संख्या टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ये सम संख्या है, ये क्या होता है, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि जो संख्याएं दी गई है वो सम संख्या है या अन्य संख्या है। चलिए इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। सबसे पहले सम संख्या वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्याएं कहलाती हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। कोई भी ऐसी संख्या हम लोग लें और उसमें दो से भाग दें। भाग देने पर यदि वे दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है यानी पूरा पूरा कट जाती है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, सम संख्या। जैसे दो से हम लोग किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, दो से भाग देंगे चार में यानी दो दूना चार, कट गया यानी शेषफल जो है वो शून्य बचा, का मतलब ये पूर्णतः विभाजित हो चुका है। अतः ये जो चार है, ठीक, ये सम संख्या होगी। दो भी सम संख्या होगी, छः भी सम संख्या, 8, 10, 12, 14, इस तरह से हर एक संख्या के बाद से ये सम संख्या आएगी। ठीक, इसके अलावा हम लोग ये भी जान सकते हैं, जैसे मान लीजिए जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8, यदि किसी भी संख्या में इकाई स्थान पर ये इनमें से कोई भी संख्या आ जा रहा है तो ये सम संख्या होगी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 5, 8, 7, 0, यहाँ पे इकाई अंक जो है वो क्या है, शून्य है। ठीक, तो इसका मतलब कि ये जो संख्याएं दी गई है सम संख्या होंगी। ठीक, इसके अलावा हम लोग और भी संख्या देख सकते हैं, 6, 5, 3, 8, इसके इकाई स्थान पर 8 है, का मतलब ये सम संख्या होगी। चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो या छोटी हो, इकाई स्थान को हम लोग यदि इतना ध्यान दें कि इकाई स्थान पर 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, वो अवश्य ही सम संख्या होगी। ठीक ठीक इसी प्रकार से अब हम लोग विषम संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। विषम संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे जो ऐसी संख्या हम लोग ले रहे हैं जो दो से पूरा पूरा न कट पाए, यानी जिस संख्या में दो से पूरा पूरा भाग न लगता हो उस संख्या को हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और भी बहुत सारी संख्याएं होती है। इसमें होता क्या है कि अगर ऐसी संख्याओं में हम लोग दो से जब भाग देते हैं तो क्या होता है, शेषफल अवश्य ही बच जाता है। ठीक, दो से भाग दिए हम लोग 5 में, तो 2 दूना 4, यानी 5 में से जब 4 हम लोग घटाए तो एक शेषफल बच गया, यानी यहाँ पे शेषफल कुछ ना कुछ बच जाता है। ठीक, तो इस स्थिति में अगर शेषफल बच जा रहा है तो ये सम संख्या नहीं हुआ, ये क्या हुआ, विषम संख्या हुआ। ठीक, इसी प्रकार से अगर ये प्रक्रिया हम लोग करेंगे इन सभी संख्याओं में तो वो विषम संख्या ही होगा। विषम संख्या को आसानी तरीका से हम लोग पहचान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। अगर किसी भी संख्या का इकाई स्थान वाला अंक इनमें से कोई भी आ जाता है, किसी भी संख्या का इकाई वाला अंक अगर इनमें से कोई भी आ जाता है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, तो वो अवश्य ही विषम संख्या होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5, 3, 8, 7, 0, 1, यहाँ पर इस संख्या में इकाई स्थान जो है वो 1 का है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 1 आ रहा है ये क्या होगा, विषम संख्या। या इसका मतलब कि ये टोटल का टोटल जो संख्या दिया गया है वो विषम संख्या ही होगा। इसके अलावा हम लोग एक और संख्या भी देख सकते हैं। यहाँ पर इस संख्या में इकाई स्थान पे जो संख्या है 7 है, इसका मतलब इसमें से ही कोई एक है।
ठीक, इसका मतलब ये भी जो संख्या दिया गया है वो विषम संख्या है। इसके अलावा हम लोग एक और भी अंक देख सकते हैं। इसके इकाई स्थान पे जो संख्या यहाँ पे दिया गया है वो 3 है। इसका मतलब ये भी जो संख्या दिया गया है विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या। ठीक, एक प्रश्न यहाँ पे और बनता है जो है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी संख्या होती है। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी संख्या होती है? तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 2 होती है। ठीक उसी प्रकार से सबसे छोटी विषम संख्या हमारी क्या होती है? तो 1 होती है। ये अवश्य ही याद रखने योग्य बात है कि सबसे छोटी सम संख्या 2 और सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। ठीक, हमें विश्वास है कि आप लोगों को ये सम संख्या और ये विषम संख्या अवश्य ही समझ में आया होगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।